डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें लेकिन बहुत सारे पार्ट को एलिमिनेट कर चुका है। ठीक है, एलिमिनेट कर चुका मतलब उसका साथ तो इसीलिए क्या हो गया, चैप्टर छोटा हो गया। लेकिन बात वही है कि इसको अगर कंसेप्चुअली नहीं समझोगे, इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, सो दैट इज वाई हमें समझना पड़ेगा कि काम क्या होता है, कैसे करके सेमीकंडक्टर होता क्या है, वो चीज के बारे में अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है देखो, सेमीकंडक्टर, देखो इन जनरल कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन पार्ट कंडक्टर्स, नंबर जिसको मैक्सिमम केस में होता है मेटल्स। ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर्स, बट नॉन मेटल्स कंडक्टर है ऐसे बहुत ही कम एग्जांपल्स है। लाइक ग्राफाइट, ग्राफाइट इज अ कंडक्टर बट इट इज अ नॉन मेटल। तो कंडक्टर इन जनरल सेंस में कहोगे, जब भी हम बोलेगा तो देखो कि इन जनरल सेंस है, यू विल स्टार्ट टू टेल कि कंडक्टर इज बेसिकली द मेटल्स। हम लोग को ग्राफाइट जो था एक नॉन मेटल था, उसका बारे में मेरा याद ही नहीं आएगा। राइट, क्लियर है? सो अभी हम लोग कंडक्टर को मेटल ही पकड़ लेते हैं। मेटल हो गया कंडक्टर। इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब ही हम लोग सोच सकते हैं वुड, ग्लास, प्लास्टिक, जो क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफॉर्म करने नहीं देता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस फ्लो करने नहीं देते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक वुड लेगा, एक वुड लेके इस साइड में प्लास्टर को चार्ज रखोगे और इस साइड में प्लास्टर रखोगे, एंड यू विल फील कि दे आर एक्सप्रेसिंग रिपल्सिव फोर्स थ्रू वुड पास कर सकते हैं। यू नो कि पॉजिटिव चार्ज like charges repels and unlike charges attracts, right? Unlike charges attracts and like charges repels। ठीक है, एक दूसरे को भगाते हैं। सो इंसुलेटर ऐसी चीज है जो क्या होता है, ये चार्ज को इसका थ्रू से फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, बट क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हम ये वुड का स्लैब है, ये साइड में प्लास्टर, ये साइड में प्लास्टर रखो, तो देखो दोनों चार्ज एक दूसरे को भगा रहा है। समझ गए? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फोर्स पास करने के लिए अलाउ करेगा इंसुलेटर, बट चार्ज नेवर, चार्ज कभी नहीं। ये होता है इंसुलेटर का प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम लोग देखा है कि जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, फॉर एग्जांपल वुड, फॉर एग्जांपल ग्लास, जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, राइट? और हम तुम लोग को बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि इंसुलेटर कैन बिहेव लाइक ए कंडक्टर। ठीक है, after certain circumstances insulator can behave like a conductor। ठीक है, क्यों होता है, क्या लॉजिक था, क्या सब्सटेंस या क्या सर्कमस्टेंस में, क्या सर्कमस्टेंसेस में इंसुलेटर कंडक्टर जैसे बिहेव करने लग गया? व्हाट इज दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस? इलेक्ट्रिक फील्ड, टर्म हम बोला था, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होते हैं, कोई इंसुलेटर को अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज करते चला जाओगे, और एक लास्ट लेवल तक एक सर्टेन पार्ट, सर्टेन वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे ज्यादा अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, वो इंसुलेटर का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड देन इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ कंडक्टर, जस्ट लाइक अ कंडक्टर बिहेव करने लग जाएगा। डन, क्लियर है? सो इंसुलेटर का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लास्ट जितना तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से इंसुलेटर का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन नहीं होता है, सो दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। घर जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा से पढ़ लो, और पैरेलली मेरा वीडियो यूट्यूब में छोड़ा हुआ है, तो उसको ये भी ऐप में भी रखा हुआ है, उसको अच्छा से देख लो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट?
सो इन जनरल इंसुलेटर, बट इन जनरल केस में कहते हैं इंसुलेटर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, नहीं ये बिहेव क्या होता है उसका थ्रू से, और चार्जर फ्लो करने नहीं देते हैं, राइट। क्यों नहीं देता, देखो एक चीज देखो, इसमें हम लोग सीखेगा कि मजा आएगा इसका रेजिस्टिविटी, देखो मेटल्स का कितना कम है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8, मतलब 1/100 टू 1/10⁸, मतलब ठीक है, इतना कम, 1 बाई इतना रेजिस्टिविटी इतना कम है, देखो इसका मतलब क्या है, 0.00000001 इतना ओम मीटर, मतलब 1 मीटर में इतना ओम रहता है उसका रेजिस्टेंस, 1 मीटर कोई सब्सटेंस में इतना ओम रहता है उसका रेजिस्टेंस, बहुत ही कम। इफिन कहां से इसका रेंज कहां से हो गया, 1/100, मतलब 0.01 ओम से, 0.01 ओम से चला गया इतना तक, ये रेंज होता है 1 मीटर का। रेंज जितनी सेमीकंडक्टर जितना मेटल्स होता है उसका सबसे खराब हालत जो है इतना होता है उसका 1 मीटर का रेजिस्टेंस, और सबसे मिनिमम क्या होता है, एक का बाद 8 जीरोस, एक का बाद 7 जीरोस का बाद एक 1 आ जाता है, दैट इज ओम, कि इतना कम उसका रेजिस्टिविटी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी है बोल के ही हम लोग इसको बोल सकता है दिस इज द मेटल, और दैट इज वाई इतना कम रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब क्या होता है कि ये करंट फ्लो अच्छे से कर पाता है, करंट फ्लो अच्छा से कर पाता है, ये रेंज का अंदर में इसका रेजिस्टिविटी होता है। मिनिमम हो सकता है उसका, मैक्सिमम हो सकता है 0.01 ओम, और मिनिमम हो सकता है 0.0000001 ओम, 1 मीटर का रेजिस्टेंस इतना होता है, इसी तो 1 ओम मीटर बोला है। 1 मीटर का कितना हो गया, 1, ये हो जाता है। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत। सो ये हो गया उसका रेजिस्टेंस इतना कम है बोल के क्या हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस इतना कम है बोल के मेटल इज अ कंडक्टिंग कंडक्टर, और इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गया। इन दैट केस अगर तुम इंसुलेटर देखोगे, देखो इसका कितना ज्यादा इसका रेजिस्टिविटी है, 10⁸, मतलब 1 का बाद 8 जीरो, मतलब ये होता है 8 जीरोस, मतलब 10 करोड़, 10 करोड़ ओम होता है 1 मीटर के लिए, 10 करोड़ ओम है उसका रेजिस्टिविटी, दैट इज वाई इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर लेकिन करंट फ्लो करने नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा 1 मीटर का अगर इतना ओम होगा तो जितना बढ़ता रहेगा तो कितना ओम हो जाएगा, 10 करोड़ ओम तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है 1 मीटर सब्सटेंस का इंसुलेटर का, है ना, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज वाई इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, मतलब इट इज सो हाई। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी जो है 10⁵ 10⁻0, मतलब क्या होता है इसका एक का बाद 5 जीरो, 1 मीटर का सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, देखो 10⁻0 मतलब क्या है, 1 है, समथिंग होल टू 0 मतलब 1, और इधर क्या हो गया 10⁵ हो गया तुम्हारा, इसका तक रेजिस्टिविटी हो गया इतना, तो मतलब क्या होता है वो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल, सेमीकंडक्टर क्या करता है इंसुलेटर और मेटल का बीच में जाके बैठता है, समझ में आया, इसका बीच में आके बैठता है सेमीकंडक्टर, तो मेटल और इंसुलेटर ये दोनों का बीच में ये बैठता है रेजिस्टिविटी, ये भी रेजिस्टिविटी, ये भी रेजिस्टिविटी, समझ में आया, कोई दिक्कत। और कंडक्टिविटी क्या होगा, ऑब्वियसली मेटल का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तुम्हें पता है कि इन रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के क्या होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये 10⁸ अगर रेजिस्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा 10⁻⁻8 होगा, इसका मतलब क्या था इतना कम है इसका कंडक्टिविटी, और इधर क्या हो गया इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी इतना ज्यादा है,
ठीक है, क्लियर। सेमीकंडक्टर का क्या होता है, देखो इसका रेजिस्टिविटी मीडियम है और इसका कंडक्टिविटी भी मीडियम है। तुम्हें पता है कंडक्टिविटी क्या होता है, जितना इजीली फ्लो कर सकता है, और रेजिस्टिविटी क्या करता है, 1 मीटर साइज सब्सटेंस का और 1 मीटर का जो एरिया तो क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया तो क्रॉस सेक्शन जो है, ये दोनों का जो तुम्हारा उसमें जितना रेजिस्टेंस है ना, याद है हम इसको पढ़ाया था। ये लेंथ 1 मीटर एंड इसका एरिया तो क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। इसका जितना रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी, दैट इसका रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर है। सो अब आते हैं कि जो सेमीकंडक्टर का पार्ट है, तो हम लोग एक रेंज को पढ़ लिया, मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर देखो हम लिख दिया ऑलरेडी कि इट समटाइम्स बिहेव लाइक अ कंडक्टर एंड समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। समझ गए। अभी देखो सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर का वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर लेके हम लोग बात करते हैं। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जो कि सिलियम, जर्मेनियम, दे आर बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। मतलब क्या होता है, तुम अगर पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे, देखोगे सिलिकॉन इज एन एलिमेंट, राइट। जर्मेनियम इट इज आल्सो एन एलिमेंट। सो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, इसलिए उसको कहा गया है कि ये बेसिकली एलिमेंट है, राइट। और कंपाउंड क्या होता है, देखो कंपाउंड जब आ जाओगे, देखो कंपाउंड हैज अ 2 पार्ट। कंपाउंड का 2 पार्ट होता है। क्या होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। तुम्हें पता है कि कंपाउंड हैज अ 2 पार्ट, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होता है, सीडीएस। सीडीएस, इसका हम लोग क्या कहेगा, कैडमियम सल्फाइड। समझ गए, GaAs, याद रखना है सब चीज, हाँ। गैलियम आर्सेनाइड, नाम क्या है, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। CdSe, कैडमियम सेलेनियम, ठीक है। ऐसा टाइप का जो पार्ट है, ये इस ढंग का जो कंपाउंड है, दे आर बेसिकली, दे आर आल्सो सेमीकंडक्टर। समझ गए, दे आर आल्सो सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या होता है, पॉलीपाइरोल, नाम याद रखो ये सब चीज को, हाँ। पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफिन, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफिन, दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है, दे आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को, पॉलीमर्स जो कंपाउंड है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या क्या एग्जांपल्स है, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफिन, दे आर द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे इसकी याद रखोगे, याद रखने की क्यों याद रखोगे, क्योंकि लिस्ट दे सकता है, बताओ कि चारों दे दिया, उसका तुम्हें पता कौन सा वाला सेमीकंडक्टर है, उसका नाम है, एक रह गया मान लो पॉलीपाइरोल, ठीक है। और बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में एग्जांपल्स ढूंढता है, राइट एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जाते हैं, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। होता क्या है फंडा, कंसेप्ट हम पढ़ा देगा, जाके इस सिलेबस खोल के ठीक से पढ़ो। इंट्रिंसिक क्या होता है, थोड़ा पीओ टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज बेसिकली द पीओ टाइप सेमीकंडक्टर होता है। समझ गए, प्योर टाइप क्या होता है,
मतलब उससे बाहर से कुछ घुसाने का जरूरत होता नहीं है, उससे बाहर से कुछ घुसाने का जरूरत नहीं होता है। वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर्स होता है, उससे कैरियर्स होता है, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये तो है ही। और इधर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के चला जाता है टेम्परेचर बाय गेटिंग द हीटिंग एनर्जी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाहर से कुछ घुसाता नहीं है, सिर्फ बाहर से हीट ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, बाहर से हीट ही प्रोवाइड होता है। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इज द नेगेटिव चार्ज, श्योर, इलेक्ट्रॉन्स इज द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, they will detach from one another, they will detach from one another, right? And they are called a intrinsic semiconductor, समझ गए? They are called intrinsic semiconductor by getting the heating energy, electrons निकल के चला जाता है bonds। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के चला जाता है, एंड यू नो द सब्सटेंस will behave like a conductor if there is a free electrons। समझ में आ रहा है? तुम लोग को बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इसीलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही हम सेमीकंडक्टर इसीलिए पढ़ाया था, तुम लोग को एकदम ताजा ताजा याद रहेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एक बात बताया था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, हम उसे बताया था इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहता है, बाय विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ते रहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ते रहना मतलब क्या होगा, सेमीकंडक्टर कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगेगा। तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बढ़ेगा, उसका कंडक्टिविटी उतना ही बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते ही है, तुम हीट तो ना दो, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऑन गेटिंग हीटिंग एनर्जी, सेमीकंडक्टर में ऑन गेटिंग हीटिंग एनर्जी, it will इंक्रीज ऑफ, क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। फॉर्मूला हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया था, उधर से वीडियो देख लेना, क्लियर है? सो इट इज अ प्योर टाइप सेमीकंडक्टर एंड whose conductivity is due to intrinsic charge carriers, whose conductivity is due to the intrinsic charge carriers। ठीक है, बट इसको बारे में हम अभी तक डिटेल्स कुछ बताया ही नहीं है। इंट्रिंसिक मतलब तुम समझो प्योर टाइप। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाल के जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फ्री होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनता है ड्यू टू गेटिंग द हीटिंग एनर्जी। डन? ठीक है, हम अभी तक डिटेल्स में किया ही नहीं है। अब आ जाओ हम जो जार्मेनियम देखते हैं, अब समझो एकदम क्लियरली, बहुत बढ़िया चीज होगा। जार्मेनियम का बॉन्डिंग होता है ऐसा, तुम्हें पता है जार्मेनियम इज बेसिकली द कोवैलेंट होता है। जार्मेनियम होता है टेट्रावैलेंट। जार्मेनियम एंड सिलिकॉन, हम लोग इंट्रिंसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ा है कि दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा काइंड क्या होता है, एक्सट्रिंसिक। समझ में आ रहा है? सो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिक कंसेप्ट क्या है, इट इज अ प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर वो क्या होता है, बाहर से कुछ एंट्री नहीं होता है, जस्ट हीट एनर्जी घुसा देता है इसके अंदर में, सो इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री। समझ गए? इलेक्ट्रॉन गेट्स हीट एनर्जी इंसर्ट, इसमें क्या होता है, इंसर्टेड हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फ्री। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ो सेमीकंडक्टर, लेकिन इज अ वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, अगर तुम समझोगे, इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री मतलब इट इज कॉल्ड अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है?
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया तुम्हारा free electron due to getting the heating energy. Due to getting the heating energy, electrons get free. Electrons free हो जाता है, समझ गए? तो बात ऐसा है कि जर्मेनियम हम लोग जो पढ़ेगा, इंट्रिंसिक बोलो या एक्सट्रिंसिक बोलो, जर्मेनियम सिलिकॉन लेके काम करेगा, क्योंकि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर अलावा बाकी सेमीकंडक्टर से दिखाना पॉसिबल नहीं तुम लोग का, क्योंकि तुम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग हम क्या बोला है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या बोला है, बाई इंसर्टिंग हीटिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री किया जाता है। So where there is a free electrons, so there is a flow of electric current, that you know। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तुम जितना भी हीट दो उससे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, जो निकलना निकाल दिया, डन। बट सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ के आया, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री एक्सपोनेंशियली ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। हम एक इक्वेशन भी पढ़ा था, अगर याद नहीं है किताब खोल के, यूट्यूब वीडियो खोल के देख लो, ठीक है, वो पढ़ाया था। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अभी और भी डिटेल्स में घुस रहा है। फर्स्ट थिंग हमें देखो, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दे आर बेसिकली टेट्रावैलेंट, दे आर बेसिकली टेट्रावैलेंट, डन, क्लियर है? टेट्रावैलेंट होता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इसका मतलब क्या है, जिसका वैलेंसी 4, जिसका वैलेंसी 4, क्लियर है? और वैलेंसी 4 होना मतलब क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, समझ गए? दे आर दे आर दे आर बिहेविंग लाइक अ, they are behaving like a semiconductor because they are the tetravalent, they are basically tetravalent है, ठीक है? कमिंग टू द, तो टेट्रावैलेंट है, तो देखो जर्मेनियम का काम है, इंट्रिंसिक बहुत अच्छा समझना है, हाँ, पॉइंट में सब बोल रहे हैं। देखो इसमें ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, तो इसका एक एटम में ऐसा 4 हाथ है, ध्यान दो बहुत अच्छा से, हाँ, 4 हाथ निकाल के देखो, 4 बॉन्ड, 4 हाथ में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 4 हाथ में 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दिस 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 एंड दिस, राइट? फिर देखो दूसरा, ये जर्मेनियम, इसका भी तो 4 हाथ होगा, वो क्या होगा, दिस 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 एंड दिस, हो गया 4 हाथ, तो उसका क्या होगा, क्लियर है फंडा? अब देखो दूसरा में जाओ, ये जर्मेनियम, ठीक है, इसका भी 4 हाथ है, 4 हाथ है, तो उसका क्या होगा, उसका भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आया? अब क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इट इज एब्सोल्यूट जीरो में रहता है ना, एब्सोल्यूट जीरो में रहता है ना, तो कहते देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सारे अपना अपना बॉन्ड में थोड़ा रुका हुआ है। अभी जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, -273 से -200 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे -150 डिग्री सेंटीग्रेड, और भी बढ़ते चला जा रहा है 100 डिग्री माइनस, हाँ, सारे माइनस, हम लोग के लिए तो ठंडा में मर जाएगा हम लोग, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये जो देखो -273 में वो मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब
73 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, ठीक है, मेरे लिए तो हमें -200 डिग्री में डाला देगा तो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन वो सेमीकंडक्टर, लेकिन हीट एनर्जी मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है बोल के तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। सो दैट इज वाई जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, भगना लग जाता है, वो क्या होता है, भगने लग जाएगा। इधर से क्या हो गया, ये मान लो लूज, सबसे लूजली बॉन्डेड मान लो ये था, वो क्या हो जाएगा, इधर से निकल गए। तो जब निकल जाएगा तब क्या होता है, देयर विल क्रिएट अ होल, देयर विल क्रिएट अ होल, और होल क्रिएट करके निकल के चला जाएगा। ये क्रिएट हो गया होल, समझ गए। और होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये निकल गए इलेक्ट्रॉन्स और निकल के इधर पहुंच गया, फिर दूसरा कोई हीट मिला है, ये हीट मिला है, ये क्या हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये निकल के क्या होगा, इधर होल क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज वाई क्या हो जाएगा, इस होल क्रिएट, और ये भी निकल के इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा निकलने लग जाएगा। तो देखो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है ना, उतना नंबर ही तो होल होगा, इज दैट इट। इधर इलेक्ट्रॉन निकला इतना नंबर होल होगा, इधर इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलना हम दिखाया, इधर 3 इलेक्ट्रॉन निकल दिखाया, सो नंबर ऑफ होल्स कितना बच गया, कितना बना है, 3 ही तो है ना, ये एक है होल्स, इलेक्ट्रॉन निकल गया था, ये एक है होल्स, इलेक्ट्रॉन निकल गया था, ये एक है होल्स जो इलेक्ट्रॉन निकल गया था, राइट। तो इतना इलेक्ट्रॉन, तो देखो तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, सो 3 तो होल भी तो बन गया, राइट। होल मतलब, होल्स मतलब प्रोटॉन्स बोल सकता है तो, या पॉजिटिव चार्ज बोलो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। होल्स हो गया पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन से निकल के जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, लिविंग बिहाइंड द होल्स एंड लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से फ्री होता चला जा रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ हीट एनर्जी। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, सो क्या हो जाता है, करंट फ्लो आएगा, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, है ना, इलेक्ट्रॉन भाग के निकलना शुरू लग गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, सो ये सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए कंडक्टर। लेकिन इस प्रोसेस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इतना खास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इतना खास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सब हीट की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन जो टाइटली बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन्स, उसको कैसे करके तुम अलग करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए इनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्या सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। in case of the in case of the intrinsic semiconductor, number of free electron is not sufficient to conduct good amount of current through it, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या होता है, पीओ टाइप है, और क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनता है, ड्यू टू गेटिंग द हीट एनर्जी। सो इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका नंबर ऑफ होल्स होने का वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा भागदौड़ी नहीं करता है, ठीक है। मान लो इधर से ये इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर पहुंच गया, राइट। अभी क्या होता है, इधर जगह तो बैठ नहीं सकता है ना,
So इसलिए enough number of electrons due to inserting the heating energy, इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं so that it can conduct good electricity, it can conduct good electricity, कर सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, समझ में आ गया? लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो उसके लिए फिजिसिस्ट लोग, मान लो साइंटिस्ट लोग दिखाए, अरे ये अगर होगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना कम इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेगा तो मेरा जितना जरूरत था वो जरूरत, मेरा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है, सो इन दैट केस क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। जितना इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है उतना ही होल्स होल्स क्रिएट हो रहा है, होल्स क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? सो अब क्या कर लिया, देखो अब क्या कर लिया, ये फंडा जो है इससे सेमीकंडक्टर कितने यूजफुल नहीं हो पाया है। ये जो फंडा है इसका वजह से सेमीकंडक्टर लेकिन इतना यूजफुल नहीं हो पाया, क्योंकि प्रॉपर नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, उसको लेकर हम क्या करंट फ्लो करेगा, कुछ काम धाम नहीं होगा इतना। समझ में आ रहा है? सेमीकंडक्टर का करंट फ्लो भी तो अच्छा होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या कर देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फेलियर हो गया था, वो जगह को रिप्लेस करने के लिए आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इम्प्योर टाइप। वो क्या था? प्योर टाइप। और इसमें क्या था? इम्प्योर टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक प्रोसेस चल रहा है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ मेडिसिन है, इन जनरल इंसान भी डोपिंग में फंस जाता है। बहुत सारे बड़ा बड़ा प्लेयर लोग और डोपिंग करके कहते हैं हेवी अमाउंट में भाग सकता है। ठीक है, सो क्या होता है, वो अगर पकड़ लिया जाएगा उसका लाइफ कैरियर खत्म हो सकता है। तुम लोग डियोगो माराडोना का नाम सुना है? डियोगो माराडोना, अर्जेंटीना फुटबॉलर, नाम सुना है? तो उनका कैरियर खत्म हो गया था, डोपिंग किया था खेलने का पहले। यूरिन टेस्ट से पता चला गया कि वो मेडिसिन खाया, इसके लिए कोई एनर्जी वो तगड़ा हो जाएगा, सो खेलने से वो बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म करता है, इसीलिए वो डोपिंग कर किया था, सो उसे कैरियर खत्म कर दिया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बोला है, इसमें डेलिबरेटली एडिशन होता है डिजर्ड डिजर्वेबल इम्प्योरिटी। डोपिंग ये होता है द प्रोसेस, ये क्या देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है, नो चेंज एट ऑल। उससे क्या होता है, एक एटम को हटा के उसे दूसरा कोई इम्प्योरिटीज घुसा दिया गया है, दूसरा कोई इम्प्योरिटीज घुसा दिया गया है। सो अगर इम्प्योरिटीज उसमें घुसा घुसा देगा तो क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना इंक्रीज कैसे होगा, वो चीज हम नेक्स्ट डे बताएगा। बट इस अभी डोपिंग के बारे में थोड़ा समझो। impurity atoms added to the dopants। dopants मतलब क्या है, जैसे हार्मोनियम को स्ट्रक्चर दिया है उसका अंदर घुस जाता है तुम्हारा impurities। और वो impurities का नाम क्या होता है, वो जो impurities का होता है उसका उन्होंने क्या कहता है कि impurities atoms added are called the dopants। dopants बेसिकली क्या होता है, जो impurity atom जिसको तुम सेमीकंडक्टर के अंदर में घुसाओगे तो वो एटम का नाम होता है डोपेंट्स। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। तो देखो अभी क्या होता है, देखो डोपेंट्स, डोपेंट्स हम लोग क्या होता है, डेफिनेशन भी हम लिख दिया, डेफिनेशन भी हम लिख दिया। क्या बोला है कि देखो, डोपिंग द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिसर्टेबल इम्प्योरिटी to a pure semiconductor so as to increase its conductivity is doping, so as to increase its conductivity into doping is doping। ठीक है, सिर्फ हम डोपिंग को, डोपिंग क्या करता है, कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, डिसर्टेबल इम्प्योरिटी टू एस प्योर सेमीकंडक्टर सो एज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द डोपिंग। मतलब डोपिंग क्या करता है, वो जो यूज कर रहा है सेमीकंडक्टर उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने का काम होता है डोपिंग का। ठीक है, और इम्प्योरिटी एटम्स एडेड आर कॉल्ड, जो इम्प्योरिटी एटम्स तुम ऐड कराओगे डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, ठीक है, अगर ऐड कराओगे तो उसको जो एटम का घुसा रहा है एज एन इम्प्योरिटीज
उसको हम लोग का क्या नाम दिया है, डोपेंट्स नाम दिया, ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर डोप्ड विद द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज होता है, मतलब बाहर से उधर उसको डोप किया गया है, समझ गए, बाहर का कोई एटम उसका अंदर घुसा दिया, वो देखा गया कि अच्छा परफॉर्म करने लग गया, ठीक है, क्लियर है। सो दो टाइप ऑफ डोपेंट्स होता है, एक होता है पेंटावैलेंट डोपेंट्स, दूसरा होता है ट्राईवैलेंट डोपेंट्स। तो इसको अभी फिलहाल इसके लिए ये करो, क्या बोलता है, याद करो कि पेंटावैलेंट क्या क्या होता है। देखो आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फास्फोरस। आर्सेनिक एसबी हो गया तुम्हारा, एंटीमोनी और पी फॉर फास्फोरस, दिस इज द दिस आर कॉल्ड द पेंटावैलेंट डोपेंट्स, ठीक है, एएस एसबी एंड फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फास्फोरस, दे आर बेसिकली पेंटावैलेंट डोपेंट। इसका वैलेंसी कितना है, 5 है, आउटर मोस्ट सर्कल में 5 रखता है वो लोग, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने के लिए बट 5 रखता है वो लोग, कहता है पेंटावैलेंट डोपेंट्स। और क्या यूज होता है, ट्राईवैलेंट डोपेंट यूज होता है, ट्राईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 3 है, मतलब लाइक बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, कि ट्राईवैलेंट ये होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें ट्राईवैलेंट डोपेंट का भी यूज होता है, पेंटावैलेंट डोपेंट का भी यूज होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज जो हम लोग पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया आज, सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसका रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होता है, वो चार्ज भी याद रखो। नेक्स्ट क्या बोला है, किस ढंग का सेमीकंडक्टर होता है, एलिमेंटल, और क्या होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड में 2 भाग होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, अभी उसका एग्जांपल देख लो, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, इंट्रिंसिक पढ़ा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कोई ये नहीं होता है, मतलब ये जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होगा डेफिनेटली, लेकिन इतना यूजफुल नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसीलिए यूज हो गया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। और क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट है कि सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डेलिबरेटली जानबूझकर एक्स्ट्रा अलग से कोई एटम घुसा दिया जाता है, उसका ही होगा ऐसा नहीं है, अलग से कोई एटम घुसा दिया जाता है, तो ये जो घुसा दिया गया है, सो इसका वजह से क्या होता है, अलग से घुसाने की वजह से वो उसका इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर ज्यादा होने लग जाएगा, तो वो चीज को हम नेक्स्ट डे अच्छे से पढ़ाएगा वो चीज, ठीक है। तो चलो आज इतना तक ही रखते हैं।